गलबाती बात वही कर या तो तेज आवाज जब आ जा तो रोटी करी करो। तो एक बार हाथ खड़े करेंगे मिलकर के और मिलकर बोलना है ताली बजा करके कहते हैं तो वीरो है गोपाल वीरो है वीरो है गोपाल वीरो है गोविंद वीरो है गोपाल वीरो है। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राम। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। गणेश भैया अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जल्दी आए। साउंड वाले भैया गणेश भाई जन्मादश्यतो अन्वयादितरतश्चार्थे अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदिकवये मुह्यान्त यत्सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यशस्सर्वो अमृता धाम्ना श्वेत सदा निरीक्षकोकं सत्यं परं धीमहि। मैया आज व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है और कल की जो हमने कथा की श्रवण की थी, कल की कथा में हमने केवल महात्म्य का श्रवण किया था और जो भागवत जी का प्रथम श्लोक है इसमें त्रुटि हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते हैं कि ये पहला श्लोक है भागवत जी का, परंतु ये महात्म्य का पहला श्लोक, भागवत जी का पहला श्लोक नहीं है। भागवत जी का जो पहला श्लोक है वो है जन्मादश्यतो अन्वयादितरतश्चार्थे अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यान्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यशत्र सर्वो अमृता धाम्ना श्वेत सदा निरीक्षकोकं सत्यं परम धीमहि। मैया बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है व्यास जी महाराज ने और भागवत जी की इस मंगलाचरण की व्याख्या बड़े बड़े संतों ने की है। एक से बढ़कर के एक संत हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी के इस श्लोक की व्याख्या की है। वैदिक श्लोक है ये और जो भागवत जी का शुभारंभ हुआ है वो भी जन्मादश्य इस ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। जन्मादश्य जैसे मानो कि व्यास जी महाराज स्वयं कहना चाह रहे हों कि महाराज इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्मादश्य इस ब्रह्म सूत्र से हो। भागवत जी का शुभारंभ इसी से हुआ है। कल जो हमने प्रथम श्लोक श्रवण किया था ना उससे नहीं हुआ। मैया
प्रभु कहते हैं संसार में पालन संहार ये भक्ति होता है। उत्पत्ति चैतन्य स्वरूप अभिज्ञ स्वराट जो हमारे प्रभु है ना, स्वयं में प्रकाश है, उन्हें किसी की प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा है ना आसमान में सूर्य चमकते हैं, चंद्रमा चमकते हैं, तो चंद्रमा जब चमकते हैं तो उनका प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से रात में वो चांदनी देते हैं। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा को सूर्य की आवश्यकता है, प्रभु को किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही प्रकाश है। हमारे बहुत से ग्रंथ हुए हैं, बहुत से धर्म हैं, जैसे कि मान लीजिए क्रिश्चियन धर्म है, और क्रिश्चियन धर्म में क्या कहते हैं महाराज कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। परंतु यहाँ तो हमारे प्रभु कहते हैं कि इस सनातन धर्म में मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ, मैं किसी का अंश नहीं हूँ, किसी की संतान नहीं हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैया भगवान सत्य कार्यों में अवगत हैं और असत्य कार्यों में पृथक हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि महाराज आसमान में पुष्प हैं, कुसुम हैं, तो वो क्या होगा? सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है। आसमान में कभी फूल खिलते हैं? नहीं खिलते। अच्छा, हम कहें पृथ्वी पे फूल हैं, कुसुम हैं, तो वो सत्य है। मिया इसीलिए भगवान सत्य कार्यों में अवगत हैं और असत्य कार्यों में प्रभु पृथक हैं। मिया संसार में उत्पत्ति पालन ये सभी संहारक होता है, और जिसने अपने मन से संकल्प से आदि कवयो मह्यांत यत् सूर्य, जब विद्वान इन भागवत जी के श्लोकों की व्याख्या करते हैं ना, तो वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं प्रभु इतने प्यारे श्लोक हैं। और आज हम इस भागवत जी में केवल वैदिक श्लोकों का ही श्रवण करेंगे। तेज अर्थात सूर्य, मृदा अर्थात मिट्टी, और वारी अर्थात जल। जब प्रभु ऊपर से प्रकाश देते हैं ना, तो पहले प्रकाश स्थल में आता है, उसके बाद जल में प्रवेश करता है। क्यों मिया? तो प्रभु को किसी के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं में ही प्रकाश है। ये त्रिगुणात्मक माया है, एक दूसरे के प्रतीत हैं। मिया सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुख मुखाद मृतद्रवः संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयम् महुरहो रसिका भुवि भावुकः। मिया निगम कहा जाता है वेद को, कल्प तरु अर्थात कल्प का वृक्ष, कल्प तरु।
तरु में तरु माने होता है भैया वृक्ष पेड़। निगम कल्प तरुर गलितम, गलित होता है मीठा। फलम अर्थात फल। निगम कल्प तरुर गलितम फल। किसी ने व्यास जी महाराज से पूछा, सभी ऋषि बैठे हुए थे, तो एक ऋषि खड़े होते पूछते, महाराज आप कहते हो कि जो ये फल होता है भागवत जी का, ये मीठा होता है, परंतु प्रभु एक बात बताओ, आपके पास में कोई प्रमाण है कि ये मीठा ही होता है? फल तो खट्टा भी हो सकता है, तीखा भी हो, कैसा भी हो सकता है, तो क्या प्रमाण है आपके पास में कि जो ये भागवती जी का फल है ये मीठा ही होगा? व्यास जी महाराज कहते हैं हाँ, मेरे पास में प्रमाण है ना। बोले इसमें क्या लिखा हुआ है? निगम कल्प तरोल गलितम फलम सुख मुखाद मित्र। उस सुख रूपी तोते ने यदि अपनी चोंच इस फल में मार दी तो ये कैसा हो गया भैया? रस के समान मिठास से भर गया, मीठा हो गया। संयुक्तम और पिबत भागवत, इसमें कूट कूट करके रस भरा हुआ है। पिबत भागवत, इसका पान करना चाहिए, पीना चाहिए। अब महाराज सुना ऋषि जी ने तो फिर से आश्चर्यजनक अवस्था में हो गए। फिर पूछते हैं प्रभु अभी आप कह रहे हो